नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चित ही सीरीज का लाभ आपको मिल रहा होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं इसी सीरीज के तहत आज का अगला अभ्यास प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नागवंश का शासक था। मध्य प्रदेश में जो नागवंश का शासक था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए वृषनाग, बी भीमनाग, सी मोने और डी है पुरुकुत्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषनाग। मध्य प्रदेश में नागवंश का जो शासक था वो वृषनाग था। वृषनाग ने ही नागवंश की स्थापना की थी, जिसने दूसरी शताब्दी के अंत में विदिशा में अपना राज्य किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नागवंश का वह शासक जिसने नागवंश की राजधानी विदिशा से पद्मापुर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए भीमनाग, बी वृषनाग, सी विष्णुनाग और डी शिवनाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमनाग। नागवंश के संस्थापक वृषनाग के पुत्र भीमनाग ने हैहय वंश के शासक महेश्मती के भय के कारण अपनी राजधानी विदिशा से पद्मापुर, जिसे वर्तमान में पवाया या ग्वालियर के निकट है ये, तो पवाया भी कहा जाता है, वहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संस्कृत के नाटककार भवभूति के नाटक मालती माधवम की नायिका मालती कौन से राज्य की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए पद्मापुर, बी अलकापुर, सी अवंतिका और डी कुंडलपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पद्मापुर। संस्कृत के नाटक भवभूति के नाटक मालती माधव की नायिका मालती पद्मापुर राज्य की राजकुमारी थी। इस नाटक में मालती एवं उसके बाल सखा माधव के प्रणय प्रसंग का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के विषय में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए दिया है 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था। बी दिया है 14 जून को ग्वालियर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। सी भोपाल की बेगम ने भोपाल में अंग्रेज शासकों अधिकारियों को बंदी बना लिया। और डी है 1 जुलाई 1857 को सादत खां के नेतृत्व में छावनी रेसिडेंसी पर हमला किया गया। तो उपरोक्त कथनों में से आपको गलत कथन का चयन करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल की बेगम ने भोपाल में अंग्रेज अधिकारियों को बंदी नहीं बनाया था, बल्कि भोपाल की बेगम ने अंग्रेज अधिकारियों को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा बाकी के अन्य कथन बिल्कुल सही हैं। यानी 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में विद्रोह हुआ था। 14 जून को ग्वालियर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और 1 जुलाई 1857 को सादत खां के नेतृत्व में छावनी रेसिडेंसी पर हमला किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिस जनजाति का मूल पेशा कृषि है वह है। तो ये जो जनजातियां दी हैं इसमें से किसका मूल पेशा कृषि है बताना है। ऑप्शन ए पनिका और कहिवास, बी गोंड, सी भील और डी गुर्जर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पनिका और कहिवास। ये दोनों जनजातियां जो है इनका मूल पेशा कृषि है। पनिका एक कबीरपंथी जनजाति है जो सीधी एवं शहडोल जिले में पाई जाती है। पनिका एवं कहिवास जनजातियों का मूल पेशा कृषि करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में पाई जाती है बताना है। ऑप्शन ए मंडला और बालाघाट जिले में, बी विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्रों में, सी उमरिया और मंडी जिलों में और डी उज्जैन और जबलपुर जिलों में। तो दोस्तों आपको सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडला और बालाघाट जिले में बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। यह एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है। तो आपको मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए कोल, बी बैगा, सी सहरिया और डी भारिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोल विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त बैगा, सहरिया और भारिया ये तीनों ही जनजातियाँ मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजाति जनसंख्या की कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो आपको बताना है भारत की जो टोटल जनजाति जनसंख्या है उसमें मध्य प्रदेश में कितनी निवास करती है। ऑप्शन ए 14.64% जनसंख्या, बी 21.09% जनसंख्या, सी 20% जनसंख्या और डी 16% जनसंख्या। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14.64% जनसंख्या। ये मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है और ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIRD कहाँ है। ऑप्शन ए जबलपुर, बी भोपाल, सी सागर और डी अमरकंटक।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIRD जबलपुर में स्थित है। 1953 में सबसे पहले इसे अभिविन्यास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में पंचायती राज की शासन पद्धति स्थानीय स्वशासन स्तर के अनुसार कैसी है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का एकल स्तर है, बी ग्राम स्तर तथा जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर हैं, सी ग्राम ब्लॉक तथा जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर हैं और डी है ग्राम ब्लॉक और जिला तथा राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 4 स्तर हैं। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कौन सी प्रणाली कार्य कर रही है, ग्राम ब्लॉक जिला या फिर ग्राम ब्लॉक जिला और राज्य या फिर ग्राम जिला या फिर ग्राम स्तर केवल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 स्तर वाली व्यवस्था यहाँ पर है। स्थानीय स्वशासन में ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर यहाँ पे कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सरकार सरपंच को हटा सकती है यदि? तो आपको बताना है सरकार सरपंच को कब हटा सकती है। ऑप्शन ए 1/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दे, बी 1/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दे, सी 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें और डी 3/4 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर दें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दें तब सरकार सरपंच को हटा सकती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी लगाई जाती है, उसका प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए सरपंच, बी पंच, सी प्रखंड अधिकारी और डी ग्राम सचिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाह्य हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, बी लघु हिमालय, सी आभ्यंतरिक हिमालय और डी काराकोरम पर्वत। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक श्रेणी। बाह्य हिमालय को अन्य जो दूसरा नाम है जिसके नाम से जाना जाता है वो नाम है शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है, इनमें से कौन सी ऋतु उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शीत ऋतु यानी विंटर, ऑप्शन बी शरद ऋतु यानी पोस्ट मानसून टू ऑटम, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा ऋतु मानसून और रेनी और ऑप्शन नंबर डी है वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वसंत ऋतु को यह नहीं मानता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 4 ऋतुओं का वर्णन करता है, इसमें जो शामिल ऋतु हैं वो शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु है। और नॉर्मली हम बात करें तो भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं जो है परंपरागत रूप से मानी जाती हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार केवल 4 ही ऋतुओं का यहाँ पे वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए गुप्तकाल, बी सातवाहन वंश, सी शुंग वंश, डी मौर्यकाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मौर्यकाल। पतंजलि के महाभाष्य में मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। तंबाकू पर जहांगीर ने सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू का जो प्रचलन हुआ था भारत में वो 16वीं शताब्दी के अंत तक, जब पुर्तगाली हमारे देश में आ चुके थे, इन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया था। और तंबाकू उस समय पे अकबर का शासनकाल था और तंबाकू का यूज़ करने के लिए अकबर ने आज्ञा दी थी, लेकिन अगर इन्हें बंद करने की बात करें तो ये अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था और घातक सिद्ध हो रहा था। इसलिए जहांगीर ने इसे 1617 के आसपास एक फरमान निकाल करके बंद करवा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का 22वां संस्करण का विजेता रहा है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी कतर, डी ब्राजील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 के 22वें संस्करण का विजेता अर्जेंटीना। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सेफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता हैं? ऑप्शन ए कुवैत, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत ने बेंगलुरु यानी कर्नाटक में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेफ चैंपियनशिप 2023। इसमें कुवैत को हराकर अपना 9वां खिताब हासिल किया था, यानी भारत अभी तक सेफ चैंपियनशिप में 9 खिताब जीत चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के विजेता हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के विजेता इंग्लैंड है। इसने पाकिस्तान को हरा करके यह मैच जीता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का 7वां संस्करण का शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए तजुनी एक पेंगुइन, बी है लाइव एक विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी, सी ईबा है एशियाई शेरनी और डी मोगा है एक बाइसन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोगा बाइसन, यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 7वें संस्करण का शुभंकर मोगा एक बाइसन था। अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। इसने 17,999 मैट्रिक टन का उत्पादन किया था और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसमें प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो भारत पूरे वर्ल्ड का लगभग 24% दुग्ध उत्पादन करता है। इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, तो बताना है मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ऑप्शन ए वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, बी राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर, सी गंगऊ पन्ना अभ्यारण्य और डी सैलाना रतलाम अभ्यारण्य। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। और जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों के अंतर्गत ये आता है। ये तीनों जिलों में ये इस वक्त फैला हुआ है। तो 7वां रिजर्व टाइगर रिजर्व की आप बात याद रखें, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण करने वाली कंपनी है? आपको बताना है ऑप्शन ए महिंद्रा, बी टाटा, सी TAFE और IIT कानपुर और डी IIT इंदौर और बजाज ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TAFE और कानपुर। इन्होंने मिलकर भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम है? ऑप्शन ए बाली, बी नुसंतारा, सी जकार्ता और डी देनपसार। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नुसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला विश्व का पहला देश बना है? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड और डी मलेशिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए 11 जनवरी, बी 19 नवंबर, सी 31 अक्टूबर और डी 25 दिसंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर। 19 नवंबर के दिन विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। पहला कंप्यूटर बनाया था, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था बताना है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज ने, बी बिल गेट्स ने, सी मार्कोनी ने और डी बिल क्लिंटन ने। तो दोस्तों सही उत्तर आप सभी जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया था। यह मूलभूत रूप से अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। इसे उन्होंने एनालिटिकल इंजन कहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर का
लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटर छोटे से छोटे रूप में बनाए जा सके हैं, तो किसके प्रयोग से आपको बताना है? ऑप्शन ए नैनो पदार्थ के प्रयोग से, बी अति संचालक के प्रयोग से, सी ट्रांजिस्टर के प्रयोग से, और डी समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समकलित परिपथ चिप्स, जिसे आप आईसी के नाम से भी जानते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहते हैं। इसमें लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक साथ लगाया जा सकता है, जिससे कंप्यूटर का छोटा रूप बनाना संभव हो सका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सीडेक का संबंध है, तो सीडेक का संबंध किससे बताना है? ऑप्शन ए टीवी से, बी टेलीमेटिक्स से, सी कंप्यूटर से, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर। सीडेक का संबंध कंप्यूटर से है। यह पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी मुंबई, और डी बेंगलुरु। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहां पे सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए भारत का सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो बेंगलुरु है। तो दोस्तों ये आज हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। हम लगभग सभी यूनिट को इसमें कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी लगातार हमसे जुड़े रहिए और अपना अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।